चरण करते हैं। भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं करणानुयोगदीपं पूर्वे शान्तस्तमो विघातार्थं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णान योग ग्रंथ राज की जय। मंजू आंटी। ललिता जी सॉरी, मेरे को एक शंका हो रही है। ये जो 261 में ही है ना कि भवंत्रिक वाले देवों के पर्याप्त अवस्था में औपशमिक और क्षायोपशमिक दो सम्यक्त होते हैं, तो जैसे कहते हैं ना पद्मावती धर्मेंद्र है, जैसे वहां जाके क्षायिक हो गए, तो फिर इसमें क्षायिक क्यों नहीं आया? वो तो भवंत्रिक में ही है। क्या क्या कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ जैसे ये 261 में है ना, देवगति में भवंत्रिक देवों का है ना कि पर्याप्त अवस्था में औपशमिक और क्षायोपशमिक दो सम्यक्त होते हैं। हाँ ठीक है। तो हर जगह पढ़ते हैं ना, जैसे वहां जन्म लेते हैं तब तो मिथ्यात्व के साथ लेते हैं, लेकिन वहां जाके क्षायिक भी हो सकते हैं। पद्मावती और के लिए आता ना कि वहां जाके क्षायिक। एक मिनट ठीक है। ये हम लोग कितनी बार जान गए कि क्षायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना कर्म भूमि का मनुष्य केवली और श्रुत केवली के पादमूल में करता है, देव कैसे करेगा? तो फिर ये क्यों आता है? कितनी जगह तो पढ़ते हैं। अब आता क्या है वो हम नहीं जानते हैं। आप पद्मावती जी को पूजती हैं मान लीजिए, या मैं पूजती हूँ, मैं अपने देव के लिए अतिशोक्ति में कुछ भी कह सकती हूँ। सिद्धांत तो सिद्धांत है मंजू जी, वो किसी पद्मावती को नहीं जानता, किसी मुनि महाराज को नहीं जानता, किसी तीर्थंकर को नहीं जानता। सिद्धांत किसी को नहीं जानता। सिद्धांत सिद्धांत है। सिद्धांत की यही तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कड़ुआहट है। ये कड़ुआ जहर है जो हम लोग को पीना पड़ेगा। नहीं पिएंगे तो हम मिथ्या दृष्टि रहेंगे। वही तो आज मेरे को अचानक से लगा कि उनको बोलते हैं कि वहां जाके एक शाही सम्यक दर्शन हो गया, तो फिर यहाँ और पद्मावती वगैरह को तो हो ही नहीं सकता है। स्त्री पर्याय में तो हो ही नहीं सकता क्षायिक सम्यक दर्शन। पुरुष वेदी है उसका, द्रव्य से पुरुष वेदी है क्षायिक सम्यक दर्शन प्रतिष्ठापक, और किसी पर्याय में प्रतिष्ठापक होता ही नहीं ना है। और मान लीजिए आप कहते हैं विग्रह गति में है, वहां जाके हो जाए, तो भवंत्रिक में नहीं जाता है वो। मान लीजिए कोई कृतकृत्य वेदक होके मरा तो वो भवंत्रिक में नहीं जाता है, तो किसी भी तरह से नहीं घटेगा। और एक ये जो 258 में है ना, योग केवली और समस्त जीव सिद्ध जीव अनारक होते हैं, उसके बाद अर्थात पहले दूसरे व चौथे में, ये पहले दूसरे व चौथे किसके लिए है? गुण स्थान के लिए। पहले गुण स्थान में कोई मरण करता है तो विग्रह गति में अनारक होता है, दूसरे गुण स्थान में मरण है, तीसरे में है नहीं, और चौथे में मरण है ना। अच्छा, विग्रह गति में 3 गुण स्थान बनते हैं, तो 3 गुण स्थानों का विग्रह गति के हिसाब से है कि विग्रह गति में जो जो गुण स्थान बन सकते हैं उस गुण स्थान में अनारक अवस्था बनती है। ठीक, पकड़ में आ गया? हाँ हाँ। कुसुम आंटी एक और क्वेश्चन है। कुसुम एक क्वेश्चन नहीं है मंजू जी, भवंत्रिक देव तो हमेशा मिथ्यात्व में ही जन्म लेते हैं, जन्म की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन सारी कहीं नहीं वर्णन है। वो वासनाथ भगवान के समूह शरण में उनको सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन वो ये वर्णन नहीं है कि क्षायिक सम्यक दर्शन होता है उनको। क्षायिक की अलग बात है, क्षायिक नहीं होता है कभी। अभी ललिता जी ने भी बताया ही रहे, उनको अपने क्षायिक स्त्री को होता भी नहीं है, दूसरा में होता है तो केवल के लिए 5 दिन में होता है, फिर मनुष्य पर्याय में। क्षायिक नहीं बोला गया, उनको सम्यक दर्शन हो जाता है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के समूह शरण में आजू बाजू में एक शक्षणी के रूप में रहते हैं ना, इसलिए सम्यक दर्शन तो किसी भी पर्याय में हो सकता है ना, वो तो
देव पर्याय की ठीक है, जघन्य पर्याय है, में भवंतरी नहीं, अभी जन्म की अपेक्षा अभी पंचम काल, नहीं, जन्म की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि हाँ। होती है वहां भवंतरिक में, फिर बाद में आता है कि वहां जाके सम्यक हो गया, तो ये फिर क्षाय के लिए नहीं है, क्षायोपशमिक और औपशमिक होगा। क्षायोपशमिक तो हम लोग पढ़े हैं ना कि चारों गति में हो सकता है। प्रथमोपशम होने का मतलब क्षायोपशमिक भी होना है ना, प्रथमोपशम सब किसी भी गति, लेकिन उनके लिए ये वर्णन भी आता है कि वो लोग एक भवावतारी है। हाँ, ये मुझे नहीं पढ़ने में आया अभी तक, हो सकता है अभी तक जितना सिद्धांत में कर्म कांड जी में द्रव्य स्त्री वेद परिणति में सब में आ गया, लेकिन सब वो चीज हम लोग पढ़ के आगे निकल चुके हैं। अब हम लोग तो त्रिभंगी में चल रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं आया है। एक भवावतारी का, एक भवावतारी कोई मतलब स्त्री अकलंक देव का भी है लिखा हुआ स्तोत्र में, और पता नहीं मेरे को पेज संख्या वगैरह पता नहीं है, जो भी हो कोई बात नहीं। इस पर्याय में इस डिस्कशन में कोई अपना वो नहीं है अपने आगे। नहीं अगर है तो जानना नहीं आता है, एक भवावतारी आता है उनका वर्णन, पेज वगैरह मुझे पता नहीं है, तिल्लोय पंडित में कहाँ किसमें है वो देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। सुना है मैंने, खुद नहीं पढ़ा। हाँ सुना तो, सुनने की बात तो बहुत कुछ है। और अकलंक नहीं, ऐसा नहीं बड़े ज्ञानियों से सुना है, अपने मन से नहीं, कोई ऐसा नहीं एरे गेरे से नहीं। और अकलंक देव का स्तोत्र बनाया हुआ है, उसमें भी आता है। भट्टा अकलंक का स्तोत्र है ना, पद्मावती का, प्राकृत संस्कृत का। हाँ, ओम नहीं कांता तिलोय परिणति में तो नहीं, वो तो मेरा पढ़ा हुआ, उसमें तो नहीं है ये चीज। और राजवार्तिक में भी ये चीज नहीं आया था। नहीं, राजवार्तिक में तो नहीं आएगा, तत्वार सूत्र में तो इसका वर्णन होने का सवाल ही नहीं उठता। तो उसमें भी नहीं देवों का वर्णन जहाँ है तिलोय पंडित में, वहां सुना है। चलिए, मंजू जी आई है क्या? मंजू जैन आई है? हाँ वो कलकत्ता वाली। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से सुनिएगा, आपका संख्यात का विषय लेंगे, लेकिन पहले आप लोग संख्यात जानिए। बहुत हम लोग को संख्यात सुन के लगता है कि जैसे हम लोग गिन लेंगे। अब देखिए संख्यात संख्या कितनी बड़ी है, खूब ध्यान से सुनिएगा। केवल सुन ही सकते हैं, इधर याद होने की है, उसमें जितना हम समझा सकते हैं, आप जितना समझ सकते हैं समझिएगा। संख्यात किसे कहते हैं? दो संख्या से शुरू होकर एक कम जघन्य परित असंख्यात पर्यंत संख्या का नाम संख्यात है। असंख्यात की सबसे छोटी संख्या परिता संख्यात, उससे एक कम तक संख्यात की संख्या होती है। फिर बोल रहे हैं, दो से संख्यात की संख्या दो से शुरू होती है। उत्कृष्ट संख्यात कहाँ है? तो कहते हैं परिता संख्यात। परिता संख्यात का संधि विच्छेद करने से होगा परित असंख्यात। असंख्यात की सबसे छोटी संख्या परित असंख्यात होती है। उस परित असंख्यात में एक घटा देंगे तो उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगा। अब है कितने तरह का? उत्कृष्ट संख्यात की प्राप्ति कैसे होगी? जिसको कहा जाता है कि गिन लेते हैं। संख्यात मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का विषय है, असंख्यात अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान का विषय है, और अनंत केवल ज्ञान का विषय है। अब हम श्रुत ज्ञानी अगर हैं तो हम गिन सकते हैं, श्रुत केवली अगर हम हैं तो हम गिन सकते हैं। हम लोग को लगता है संख्यात तो हम गिन सकते हैं, लेकिन कौन गिन सकता है? जो श्रुत केवली है वो गिन सकता है। अब संख्यात होती कैसे है, कितनी बड़ी है? कह रहे हैं संख्यात की प्राप्ति के लिए एक एक शब्द पर जोर देना होगा, नहीं तो चूक जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। संख्यात की प्राप्ति के लिए जम्बू द्वीप जितना बड़ा, 1 लाख योजन लंबा, 1 लाख योजन चौड़ा। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, तो उतना ही लंबा उतना ही चौड़ा और 1 योजन गहरा 4 कुंड बनाने चाहिए। कुंड मतलब कुआं एक प्रकार का। हाँ, 1 लाख योजन चौड़ा, 1 लाख योजन लंबा और 1000 योजन गहरा। 1 योजन गहरा नहीं, लाख तो चौड़ा लंबा चौड़ा हो सकता, बोलती होंगी। 1 लाख योजन लंबा, 1 लाख योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा 4 कुंड बनाने चाहिए। नाम क्या होता है उनका? शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड, महाशलाका कुंड और अनवस्थित कुंड। अब कह रहे हैं
अनवस्थित कुंड में 2 सरसों का दाना डालिए। यह जघन्य असंख्यात का प्रमाण है। यहाँ जघन्य पहले पकड़ा रहे हैं। 2 सरसों से हमने यात्रा शुरू करी, संख्यात सबसे जघन्य संख्यात से। अब उस कुंड को सरसों के दाना से एकदम ठसाठस भर देना चाहिए। चतुर्थ कुंड को, 3 कुंड को तो हाथ अभी लगा ही नहीं रहे हैं। और उसमें से कोई सामर्थ्यवान देव, आप हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, एक जम्बू द्वीप नहीं उलांघ सकते हैं, तो और आगे तो कहाँ जाएंगे। अब उसमें से वो एक एक सरसों का दाना पहले जम्बू द्वीप में, फिर लवण समुद्र में, फिर धातकी खंड में, फिर कालोदधी समुद्र में, फिर पुष्कर द्वीप में, फिर उसके बाद वाला पुष्कर समुद्र में, इस तरह से एक एक दाना डालता जाए। ये भी समझ लीजिएगा आज के कितने द्वीप समुद्र हैं, ये भी समझ में आ जाएगा। डालता जाए, जहां वो खत्म हो वहां पर फिर एक अनवस्थित कुंड बनाना चाहिए और एक सरसों का दाना शलाका कुंड में, जो सबसे पहला कुंड था, उसमें डालना चाहिए। फिर उसको ठसाठस भरना चाहिए। फिर कोई देव एक एक दाना सब में गिराएगा। जहां जाके खत्म होगा तो फिर एक शलाका कुंड में डालिए। अब इस तरह से डालते डालते सलाका कुंड भरेगा। सलाका कुंड भरने के बाद फिर सलाका कुंड से फिर डाला जाएगा, तो एक एक सरसों प्रति सलाका कुंड में आएगी। ऐसे करते करते सलाका कुंड करते करते प्रति सलाका कुंड भरेगा। फिर प्रति सलाका कुंड में से इसी तरह से निकालते 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 जब जब एक एक बार खाली होगा तो एक एक महाशलाका में आएगा। वो महाशलाका जब भर जाएगा तब कहते हैं कि ये परिता असंख्यात की क्या नाम संख्या होगी। इसमें एक कम करेंगे तो उत्कृष्ट संख्यात होगा। अब बताइए इसमें से हमारे में शक्ति कौन से कुंड के सरसों की गिनने की है। 1 लाख योजन चौड़ा, 1 लाख योजन लंबा, 1 योजन गहरा। किसकी सरसों, हम तो एक इतनी बड़ी सीसी में सरसों भरी हो तो वो भी नहीं गिन सकते हैं। हम लोग को सुनने में बहुत अच्छा लगता है संख्यात, वो जो गिना जा सकता है। श्रुत केवली गिन सकता है। श्रुत केवली के श्रुत का विषय है, वो श्रुत ज्ञान का विषय है, उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान का विषय है। ये परिभाषाएं बनी कि भाई आखिर में संख्यात हम किसको जाने, तो हम उसको जाने संख्यात जिसकी काउंटिंग हो सकती है, हमारे आपके द्वारा नहीं, श्रुत केवली के द्वारा। अब अपने लोग चलते हैं असंख्यात पर। असंख्यात को समझिए। असंख्यात एक संख्या है कोई भी, उसको मान लीजिए हम जैसे अपने आया ना असंख्यात लोक प्रमाण, है ना। अब एक लोक में असंख्यात प्रदेश, विवक्षा समझिएगा, मंजू जी वाली विवक्षा भी आएगी, उनकी विवक्षा ठीक थी बिल्कुल। एक असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक प्रमाण में कितने आकाश लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है तो असंख्यात हो गया। अब एक असंख्यात लोकाकाश को उतने असंख्यात लोकाकाश से मल्टीप्लाई करना है, तो हर जगह आ रहा है ना, असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय स्थान है, असंख्यात लोक प्रमाण क्या नाम है सो स्थिति अध्यवसाय स्थान है, अनुभाग अध्यवसाय स्थान है, ये सारे आ रहे हैं हमारे सामने। विशुद्धि स्थान भी उतनी है और लब्धि स्थान भी उतनी है, लेशिया स्थान भी उतनी है। खाली योग स्थान को राजू से भाग दे करके है, वो अलग है। तो ये जो आ रहा है, तो इसका मतलब एक लोकाकाश में जितने प्रदेश होते हैं असंख्यात प्रदेश, उनको असंख्यात लोक से गुना करो, यानी असंख्यात को असंख्यात से। तो असंख्यात को जब असंख्यात से गुना करेंगे तो असंख्यात उत्तर आएगा। उसी तरह से हमने आपको भी संख्यात की संख्या बताई, संख्यात की संख्या बताई कितनी बड़ी है, उसमें से आप कितना भी निकालो तो संख्यात ही संख्यात है। अब असंख्यात को असंख्यात से अगर हम भाग देते हैं तो भागफल भी असंख्यात आएगा। लेकिन ये विवक्षाएं कर्म बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध आदि में लगती है। अब किसी की आयु 3 पल्ले की है, किसी की 2 पल्ले की है, जिसको कहा जाता है असंख्यात वर्ष। ये परिभाषा कहाँ से आई कि जिसमें से एक एक निकालें तो खत्म हो सकता है, अंत आ सकता है, उसको असंख्यात कहते हैं। ये परिभाषा कैसे बनी?
वो 3 पल्ले की आयु है अथवा 2 पल्ले की आयु है, भोग भूमि की, उत्तम भोग भूमि की, मध्यम भोग भूमि की, जघन्य भोग भूमि की, उसको असंख्यात वर्ष कहा जाता है। पल्ले कितना, एक पल्ले बराबर असंख्यात वर्ष। लेकिन उसकी प्रत्येक समय आवीची मरण हो रहा है, एक एक समय आयु घट रही है ना। वो 3 पल्ले का जो असंख्यात अथवा 1 पल्ले का जो असंख्यात वर्ष आयु है, वो घटते 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 संख्यात वर्ष पर आ जाएगी, नहीं तो फिर तो मरण ही नहीं होगा। अगर हम वहां पर ये घटाएं, असंख्यात वर्ष कभी खत्म नहीं होता है, तो उसका मरण ही नहीं होगा ना। तो इस विवक्षा से निकला कि असंख्यात में से अगर निकालते जाओ तो उसकी समाप्ति होती है एक दिन। अगर ये परिभाषा नहीं बने तो किसी का असंख्यात वर्ष वालों का कभी मरण ही नहीं होगा। ये एक अलग विवक्षा हुई। आपने उसमें से एक एक दिन उनकी आयु घट रही है, एक एक दिन घट रही है, अंत में ऐसा आता कि उनका मरण का समय आ जाता। असंख्यात वर्ष होते भी मरण का समय आ गया। सागरों की आयु है, इंद्रों की, इसके चलते उनको अमर कहा जाता है। उसमें तो और भी ज्यादा वर्ष हैं, लेकिन वहां भी समाप्त हो रहा है, वहां भी समाप्त हो रहा है। वो भी असंख्यात में, अनंत में तो है नहीं, क्योंकि अनंत तीनों संख्या 3 तरह से है। श्रुत ज्ञान का विषय मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का विषय संख्यात है, ये मन प्रिय ज्ञान अवधि ज्ञान का विषय असंख्यात है, केवल ज्ञान का विषय अनंत है। तो आज वो सागरों वाली जो आयु है वो भी सीमित तो है ही ना, तभी तो वो च्युत होता है। अगर अनंत होती तो आता नहीं नीचे, वो तो वहीं रहता। तो ऐसे यहाँ पर जब हम घटाएंगे भाई, असंख्यात में से अगर हम निकालते जाते, एक समय ऐसा आता है, चाहे वो समय कितने वर्षों के बाद आए, एक समय ऐसा आएगा कि संख्यात हो जाएगी, वो संख्या संख्यात हो जाएगी। लेकिन जब ये कहा जाता है असंख्यात लोक प्रमाण, वो संख्या असंख्यात लोक प्रमाण गुना करो, असंख्यात लोक प्रमाण से का भाग, तो वो संख्या फिर असंख्यात आती है, क्योंकि वो इतना बड़ा है। अच्छा, सारी संख्या चाहे वो संख्यात हो या असंख्यात हो या अनंत हो, सब में उत्कृष्ट मध्यम जघन्य, फिर उत्कृष्ट मध्यम जघन्य के भी 3 भेद होते हैं। परिता असंख्यात, युक्ता असंख्यात, असंख्याता असंख्यात, इस तरह से भेद बनते हैं। तो असंख्यात लोक प्रमाण में क्या कहते हैं, लोक प्रमाण से भाग दो। आपने असंख्यात लोक था, वो पहले ही असंख्यात और फिर असंख्यात, उसमें आप असंख्यात से भाग दे रहे हो, तो उसका उत्तर असंख्यात आएगा। समझ में आ रहा होगा मंजू जी को। तो इसलिए जो उन्होंने कहा कि असंख्यात द्वीप समुद्र में, हम जब कहते हैं उस दिन यही प्रश्न रख रहे थे, जम्बू द्वीप तो एक द्वीप है, आप कैसे कहते हैं कि असंख्यात का भेद करने से असंख्यात होता है। यहाँ हमने क्या किया, असंख्यात द्वीप समुद्रों में से सारे द्वीप समुद्रों को घटा दिया, माइनस कर दिया और एक जम्बू द्वीप को बचाया, तो एक जम्बू द्वीप आ गया। लेकिन जब हम गुना करेंगे अथवा भाग करेंगे अथवा प्लस करेंगे, तो असंख्यात का असंख्यात होगा। ये सारे कथन कहाँ चलते हैं, बंध में चलते हैं। परंतु आयु के परिप्रेक्ष्य में असंख्यात धीरे धीरे घट के संख्यात भी होगा और वो खत्म भी होगा। समझ में आया होगा आज असंख्यात। अब थोड़ा सा हमारे उषा जी जो है मंजू आंटी। हाँ, बहुत अच्छे से आ गया दीदी। अब ये समझ में आ गया कि यदि असंख्यात का भागफल करेंगे तब तो असंख्यात ही भागफल आएगा। हाँ। लेकिन यदि उसमें से निकालते जाएंगे तो एक संख्या संख्यात में आ जाएगी। यही बात, ये खत्म हो जाएगी। और ऐसे और गुना करने से तो गुणनफल असंख्यात ही आएगा। जोड़ेंगे तो असंख्यात होगा ही, लेकिन असंख्यात को जब हम असंख्यात से भाग देते हैं तो भाग भी असंख्यात होता है। हाँ। तो हम संख्यात और असंख्यात सबको समझ में आया होगा। और भी लोगों का मेरे पास मैसेज था, तो सबको समझ में अब थोड़ा सा हमारे बहुत अच्छा समझ में आया। ये क्या नाम है, सो बेंगलोर की जो है उषा जी, अच्छा, इनको बहुत अच्छा आंटी एक क्वेश्चन है, जैसे असंख्यात का भागफल करेंगे तो असंख्यात बाई असंख्यात 1 नहीं होगा? असंख्यात डिवाइड बाई असंख्यात, वही तो हुआ ना, भाग हाँ, तो वही हुआ ना, तो वो 1 नहीं होगा? 1
जैसे असंख्यात। अब सुनो, हाँ अब सुनो, ठीक है, अब तुम पूछ नहीं पा रही थी, मैं समझ गई तुम्हारे। असंख्यातवा का एक भाग, कई जगह ऐसा आता है ना, तो एक भाग भी संख्यात्मा का एक भाग भी असंख्यात ही होगा। किसका भाग कर रहे हो तुम? असंख्यात के भाग कर रहे हो। तो जिस भी संख्या का भाग करोगे, जिस तरह से अनंत का कितना भी भाग कर दो, वो संख्या अनंत ही रहेगी। कम, वहां तो कम करने से भी खत्म नहीं हो रही, चूंकि अनंत है। उसी तरह से असंख्यात का भले कितना भी टुकड़ा करो, वो सब टुकड़े असंख्यात कहलाएंगे। कम कब होगी? जब हम उसमें से एक एक निकालेंगे तो। और परिभाषा भी यही कही गई है कि असंख्यात का टुकड़ा करो तो कम होगा, ये नहीं कहा गया। असंख्यात में से अगर आप एक एक निकालते जाते हो तो एक दिन वो संख्या समाप्त होगी। इसलिए परिभाषा ये बनी हुई है। आंटी, जैसे आपने असंख्यात बोला, 3 तरीके का है, परिता और युक्ता और असंख्याता संख्यात, ऐसा है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ तो जी। असंख्याता संख्यात का असंख्यात से भाग करेंगे तो असंख्यात बचेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो वो मैं कम हो पहले गया, बोला कि बड़ी संख्या को कम हो छोटी गया। संख्या से भाग हाँ, तो जब भी बड़ी संख्या को छोटी भाग जिसमें दे रहे हैं वो भी असंख्यात है, जिससे भाग दे रहे हैं वो भी असंख्यात है। हाँ, तब कम हो जाएगा ना, भाग कर हाँ दिए हाँ असंख्यात से, वो हम्म। पीरियड कम हो गया। तो इसलिए वो एक एक, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा उस दिन मंजू जी ने प्रश्न किया, सबका खुलासा हुआ, मेरा खुद का भी थोड़ा चिंतन हम कर पाए। तो वो एक एक घटाने से, क्योंकि वो कोई भी चीज हो, नहीं तो ये पल्ले वगैरह की आयु, सागर वगैरह की आयु कभी खत्म ही नहीं होगी। अगर हम उसमें से एक एक घटाएंगे, कम नहीं होगा। तो ये परिभाषा कहाँ बनी? जहां उस असंख्यात का एक माप है कि भाई इतनी है, ठहराव है, वहां पर से एक, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स में हमने बहुत सारा रुपया भरा, वो असंख्यात है, लेकिन आप उसमें से एक एक निकालते जाओ तो किसी दिन वो संख्यात हो जाएगा और किसी दिन वो खत्म भी हो जाएगा। तो जो आयु है या द्वीप समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्र तो हैं, लेकिन हैं तो सीमा में ना, सीमांत है ना इनकी सीमांत है। तो उसमें से आप एक एक निकाल रहे हो तो एक दिन ठीक में अगर एक एक निकालते जाओ तो खाली एक जम्बूद्वीप बचेगा। एक एक को निकालते हो, मैं ये भी घूम के आ गया, मैं ये भी घूम के आ गया। घूमे तो हम लोग सब जगह हैं, सारे आकाश प्रदेशों में घूमे। अब हम विवेचन करना चालू करें कि हम तो ये भी घूमे, हम तो ये भी घूमे, लास्ट में हम जम्बूद्वीप में पड़े हैं। तो ठीक है, वो बैठ जाता है। तो हमारे यहाँ आंटी, बेंगलोर से और भी हाँ जी क्वेश्चंस है यहाँ पे। मंजू आंटी का है। मंजू आंटी, सॉरी, वापस अनम्यूट करिएगा। मंजू आंटी वापस एक। अच्छा, मेरे को बोल रही क्या? हाँ, आपने रेज हैंड किया है ना? हाँ, पहले वो किसी के लिए किया था। अच्छा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, मतलब हाँ। वो संख्यात में तुमने म्यूट कर दिया था ना, इसलिए मैंने रेज हैंड किया था। अच्छा, हाँ ठीक है, अब मेरे को इसी को सुनना था, तो तुमने मुझे को म्यूट कर दिया था, इसलिए मैंने रेज हैंड किया था। ठीक है आंटी, ललिता आंटी, और भी है, एक ले लेते हैं, इससे ही रिलेटेड होंगे। सुशील अंकल। जय जिनेन्द्र ललिता जी, यहाँ आप डिवाइड बोल रहे हैं, भाग बोल रहे हैं, तो ये जो भाग का मतलब डिवाइड होगा कि टुकड़े होगा? टुकड़े करना कि डिवाइड करना? दोनों एक ही चीज है ना। आपने 10 आम को 2 से भाग दिया, 5 आया। आप 10 आम को 2 जगह रख दो। आपने एक आम का 4 बच्चों में बांटना है, 4 फांक किया। तो जैसे हनी जी ने कहा, जैसे अपन 2 का डिवाइड 2 से करते हैं तो 1 आता है, तो हनी जी ने जैसे कहा ना कि असंख्यात का डिवाइड करेंगे असंख्यात से तो 1 आना चाहिए, तो उन्होंने जो बात कही उसके तो हमने उत्तर दिया ना कि जहां ये डिवाइडेशन आता है, जैसे कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण का असंख्यातवा भाग, असंख्यात को असंख्यात से पहले वो मल्टीप्लाई किए हैं, उसके बाद वो असंख्यात का भाग दे रहे हैं। ये प्राय करके स्थिति बंद वगैरह में आता है। तो क्या आएगा? मान लीजिए आपने 2 से 2 को गुना किया, 4 आया, और आप उसको फिर 2 से भी डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास 2 आएगा ना। हम 2 को असंख्यात मान रहे हैं, ठीक है, और असंख्यात से असंख्यात को मल्टीप्लाई कर लिए, 4 आया। अब आचार्य कह रहे हैं उसको असंख्यात से भाग दो, हमने वापस 2 से भाग दे दिया, उत्तर आया 2।
हमने असंख्यात 2 माना था, असंख्यात आ गया। अच्छा, इस तरह से होगा। वो भाग करिए या टुकड़े करिए, एक ही बात है ना। अच्छा, ठीक। अब हमारे बेंगलोर हाँ, से जिनेंद्र। आंटी जैसे ये जो प्रदेश होते हैं आकाश के, वो बोलते असंख्यात प्रदेश है, तो वो क्योंकि मतलब चल है, वो चलते रहते हैं, मतलब वो तो घूमते रहते हैं ना प्रदेश, इसलिए उसको असंख्यात बोल दिए क्या, कि इसलिए काउंट नहीं हो पा रहा है वो, क्योंकि एक जगह काउंट करेंगे फिर वो चल जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएगा ना प्लेस। जीव भी असंख्यात, ये तो है ही है ना, सिद्धांत ही है। अनंत आकाश, लोक पूरा आकाश जिसको लोकाकाश और अलोकाकाश मिला के अनंत परदेशी है, और उसमें लोकाकाश कितना है, तो असंख्यात परदेशी है। जीव भी असंख्यात परदेशी है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य सब असंख्यात परदेशी है। ये केवल ज्ञान में झलका, आपके हमारा विषय नहीं है कि किस कारण से है, चलाचल से कोई मतलब नहीं निकलता है। असंख्यात परदेशी तो तुम किस हिसाब में गिनने के हिसाब में कह रही हो क्या? गिनने के हिसाब से मैं पूछ रही हूँ। गिनने के हिसाब में आप संख्यात को गिन के दिखा दो ना, मैंने संख्यात अभी बताया ना, संख्यात बताया ना। हम तो समझते हैं कि ये भी नहीं समझ में आया होगा कि कैसे कैसे सरसों आ रही है, गिनती तो बहुत दूर की चीज है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या ना। श्रुत ज्ञान का विषय है, बोलिए श्रुत केवली का विषय है संख्यात, हमारा तो विषय नहीं है संख्यात भी। अब अनंत के लिए बात चल रही है, अनंत आंटी और भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, मंजू आंटी। तो आपने कहा संख्यात 50 अंक प्रमाण है, तो ये सरसों के दाना वाला तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तो 50 अंक कहाँ गए? 50 अंक तो यहाँ इतना कहा गया है कि जितना सागर में बूंद है, उस बूंद प्रमाण संख्यात होती है। अब आप बूंद गिनो सागर की। नहीं, 50 अंक प्रमाण वाला क्या हुआ? वो 50 अंक प्रमाण कहा तो जाता है, लेकिन साथ में ये सब भी कहा जाता है कि जितनी सागर में पानी की बूंद है उतना संख्यात है। और अभी संख्यात की शास्त्रों से आप लोग को मैंने सुनाया। नहीं, वही मैंने कहा 50 अंक प्रमाण भी धाना की संख्यात होता है, तो वो तो इतना ज्यादा नहीं होगा जो अभी आपने बताया 1 लाख योजन वाला। नहीं होता होगा जरूर ही, वो तो जरूर मिलता जुलता होगा, हम लोग के ज्ञान में नहीं पकड़ा रहा, वो अलग चीज है। 50 की संख्या भी बहुत बड़ी है, बहुत फिर बड़ी। भी इतनी बड़ी नहीं होगी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 20 अंक तक गिन पाते, 20 अंक तक की हमारे पास काउंटिंग होगी, उसके बाद की नहीं। 20 अंक भी नहीं है। देखिए मैं बताती हूँ आपको कितने अंक की काउंटिंग है। इन्होंने स्क्वायर कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 शून्य पर, और इन्होंने 7 शून्य पर इन्होंने 20 का स्क्वायर किया है। बताइए कर सकेंगे? 7 शून्य को आप 20 बार गुना कर सकेंगे? तो बहुत बड़ी मैं संख्या। ये नहीं कह रही, 50 लग रहा है ना, लेकिन बहुत बड़ी होती होगी ये, जब फिर शास्त्रों भी में जो ये आया। प्रमाण अभी आपने बताया, जो अपन अभी सुने हैं 1 लाख योजन वाला, सरसों के दाने वाला, वो तो एकदम ही लिमिटलेस है। वो तो 50 संख्या, वो तो लगता है 5 लाख। इस प्रकार अनवस्था कुंड में जो गोल सरसों की जितनी संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या जघन परिता संख्यात की है। उसमें से 1 अंक कम करेंगे तो उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण आता है। त्रिलोकसार का है, मेरे सामने जो है मैं आपको पढ़ के सुना दी। आंटी सुशीला आंटी। नहीं, हो गया, मैंने पूछ लिया प्रश्न। ओके, हो गया। अब हम लोगों ने संख्यात और असंख्यात समझा। अनंत के बारे में, यूं तो अनंत जो हमारे गणना अनंत है वही काम आता है, मतलब शास्त्रों के जानने में काम आने का मतलब कि जो कर्म कांड जी में या जिसमें भी पढ़ा जाता है, गणना अनंत के बारे में पढ़ा जाता है। वास्तव में अनंत 11 प्रकार का होता है। हम केवल चूंकि 1-2 लोगों की इच्छा आ गई है, इसलिए मैंने इस विषय को लिया। मेरा मन तो नहीं था, क्योंकि जो चीज हमारे काम की नहीं रहती ना, उसमें हम लोग को ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्षयोपशम बहुत थोड़ा है। और थोड़े से क्षयोपशम में जब हम जो जैसे 23 प्रकार की वर्गणा, एक उदाहरण देते हैं, 23 प्रकार की वर्गणा में 5 वर्गणा हमारे काम आती। हमको 5 वर्गणा याद रह जाए तो बहुत है।
हम 23 प्रकार की, बस हाँ 23 होती है, ये हमें जरूर जानना चाहिए, ताकि हम जाने कि भाई 23 प्रकार की वर्गना में से 18 प्रकार की वर्गना अग्राह्य है। तो उसी तरह से अपने को जान लेना चाहिए कि भाई 11 तरह के अनंत होते हैं, लेकिन वास्तव में 11 प्रकार के अनंत में एक गणना अनंत होता है, वही हमारे काम आता है। नाम अनंत, स्थापना अनंत, द्रव्य अनंत, शाश्वत अनंत, गणना अनंत, अप्रादेशिक अनंत, एकांत उभय, एकांत अनंत, उभयानंत, विस्तार अनंत, सर्व अनंत और भाव भाव अनंत, ये 11 भेद हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में समझा देते हैं। जब नाम अनंत किसे कहते हैं? कारण के बिना, ठीक वही है परिभाषा मोटा मोटी जो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तत्व, अन्याशा वाली चीज ही है ज्यादा करके। कारण के बिना ही जीव, अजीव और मिश्र द्रव्य की अनंत ऐसी संज्ञा करना नाम अनंत है। जैसे कहते हैं ना भाई जीव अनंत है, अजीव बहुत सारे हैं, मिश्र द्रव्य बहुत अनंत द्रव्य हैं, हालांकि ऐसा कोई कारण नहीं है, बिना कारण के एक उनका नाम क्या पड़ गया? अनंत नाम पड़ गया। स्थापना अनंत, काष्ठ कर्म, चित्र कर्म, पुस्तक कर्म, लेप्य कर्म, शैल कर्म, भीति कर्म, गृह कर्म, भेड़ कर्म, दंत कर्म में अथवा अक्ष, पाशा या कौड़ी हो, उसका कोई दूसरी वस्तु हो, यह अनंत है। इस प्रकार की स्थापना करना स्थापना अनंत है। किसी भी वस्तु में अनंत की स्थापना करते ना, स्थापना अनंत है। द्रव्य अनंत, द्रव्य अनंत आगम नो आगम के भेद से 2 प्रकार का है। आगम ग्रंथ, श्रुति ज्ञान, सिद्धांत, प्रवचन, ये एकार्थवाची हैं। आगम द्रव्यानंत अनंत विषयक शास्त्र को जानने वाला, परंतु वर्तमान में ये पूरी की पूरी परिभाषा कर्मकांड जी से है। जो अनंत विषयक शास्त्र को जानने वाला परंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव को आगम द्रव्य अनंत कहते, द्रव्यानंत कहते हैं। वो जान तो रहा है सारा विषय, लेकिन वर्तमान में वो उसका कोई उपयोग नहीं कर रहा है, उस रूप चारित्र को धारण नहीं कर रखा है, उसको कहा आगम द्रव्यानंत। नो आगम द्रव्यंत, वह जो नो आगम द्रव्यानंत को 3 प्रकार का ज्ञायक शरीर, भव्य, तद व्यतिरिक्त उनमें से अनंत विषयक शास्त्र को जानने वाले जीव को तीनों कालों में होने वाले शरीर को गायक शरीर, नो आगम द्रव्यानंत कहते हैं। जो जीव भविष्य काल में अनंत विषयक शास्त्र को जानेगा उसे भावी नो आगम कहते हैं। तद व्यतिरिक्त नो आगम, जो कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त ज्ञानावरणी 8 कर्मों के प्रदेशों को कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म द्रव्य अनंत कहते हैं। 8 कर्मों के प्रदेशों को कहते हैं खास करके। कटक, रुचक, द्वीप, समुद्र आदि अथवा एक प्रदेश आदि उद्गल द्रव्य, ये सब नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य अनंत हैं। एक पूरा का पूरा कर्म कांड जी आ गया है जो कि बहुत विस्तार से है। शाश्वत अनंत, शाश्वत अनंत धर्मादि द्रव्यों में रहता है, क्योंकि ये शाश्वत है, अनंत परदेशी हैं, तो शाश्वत अनंत किसको कहते हैं? बल धर्मादि शाश्वत द्रव्य को कहते हैं जिनका कभी विनाश नहीं होता है। गणना अनंत, गणना अनंत बहुवर्णीय है, सुगम है, हम लोग कहते हैं कि अपने इसमें काम में आती है, तो आप वहां से जान जाओगे। अप्रदेशानंत, एक परमाणु को अप्रदेशानंत कहते हैं, क्योंकि एक प्रदेशी परमाणु में उस एक प्रदेश को छोड़कर अंत की उस संज्ञा को प्राप्त होने वाला दूसरा प्रदेश नहीं पाया जाता है, इसलिए परमाणु अप्रदेशानंत है। अप्रदेशा माने जिसके प्रदेश नहीं है, ऐसा अनंत। देखिए अनंत की कैसी कैसी परिभाषा, हम लोग तो ये जानते हैं अनंत बहुत बड़ा होता है, यहाँ पर एक प्रदेश को भी उन्होंने इस विवक्षा से अनंत कह दिया कि उसको दूसरा प्रदेश नहीं पाया जाएगा, शुरू भी वही है अंत भी वही है, इसलिए वो अनंत हो गया। एकानंत, लोक के मध्य से आकाश के प्रदेशों की एक श्रेणी को एक दिशा में देखने पर उसका अंत नहीं पाया जाता है। हम लोग आकाश को पूरब दिशा की ओर देखिए, कहाँ आकाश के प्रदेश, हमको पूरब दिशा पूरी तो नहीं दिखाई देती है, जहां तक आंख जाती वहीं तक जाती है, तो कहते हैं ये एक प्रदेशा अनंत हो गया, इसलिए इसको एकानंद कहते। जैसे अथाह समुद्र, अथाह जल आदि। उभयानंद,
उभयानंद लोक के मध्य से आकाश के प्रदेश पंक्ति को 2 दिशाओं में देखना, उत्तर में भी देखना, दक्षिण में भी देखना। इसको दोनों ही तरफ अंत नहीं दिखाई देते हैं, इसको उभयानंत कहा। विस्तारानंत, आकाश को प्रतर रूप से देखने पर उसका अंत नहीं पाया जाता, इसको कह दिया विस्तारानंत। जिसके विस्तार का अंत नहीं समझ में आए वो विस्तारानंत। सर्वानंत, आकाश को घन रूप से देखने पर उसका अंत नहीं पाया जाता। हम आकाश को देखिए, हमको तो कहीं अंत ही नहीं दिखता, किसी भी दिशा में चारों बगल। विस्तारानंत में तो क्या कह दिया कि प्रतर रूप से, लेयर रूप से देखने के लिए। उभय में कह दिया दोनों तरफ देखने के लिए। एकांत में कह दिया एक दिशा में देखने के लिए। सर्वानंत में कह रहे हैं उसी आकाश को चारों बगल से देखने पर अंत नहीं पाया जाता, इसलिए सर्वानंत है। भावानंत, आगम और नो आगम की अपेक्षा भावानंत 2 प्रकार का है। आगम भावानंत, अनंत विषयक शास्त्र को जानने वाला, वर्तमान के उसके उपयोग से उपयुक्त जीव को आगम भावानंत कहते हैं। जो अनंत विषयक शास्त्र को जानता भी है, वर्तमान में उसके अनुसार चारित्र भी करता है, उसको इसी को आगम जीव भी कहते हैं। नो आगम भावानंद, त्रिकाल जात अनंत पर्यायों से परिणत जीवादि द्रव्य को नो आगम भावानंत कहते हैं। खाली जीवादि द्रव्यों को कहे हैं, वैसे भावानंत में 8 कर्म भी आते हैं। तो इस तरह से ये सारे 11 तरह की हमने आज अनंत जाने। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। एक प्रश्न है, तीनों तरह के ज्ञान को हम 3 नाम देना चाह रहे हैं। 3 नाम उनके होते हैं, हम नहीं देने वाले हैं कोई। इंद्रिया जनित ज्ञान और अनिंद्रिय ज्ञान और इंद्रियातीत ज्ञान। इसमें कौन सा ज्ञान क्या है? तीन परिभाषाएं 5 ज्ञान की बनती है। तीनों परिभाषाएं किस किस ज्ञान का कौन कौन सा नाम है? बोलिए, जो बोलेंगे बोलिए, जिसको आ रहा है। राजकुमारी आंटी, कविता आंटी, कुसुम आंटी। बोलिए, कोई भी एक आदमी बोलिए। अलका आंटी। इंद्रिय जनित ज्ञान, इंद्रिय से मंजू सही आंटी। ज्ञान तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान होगा। हाँ, और इंद्रिय रहित आत्मा से होने वाला अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान होगा, और इंद्रियातीत होगा वो केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान होगा। हाँ, सही यही है। मैं बोल रही थी। यही मैं बोल रही थी। त्रियंच गुण, उसी से संबंधित थोड़े से और खुलासा कर देते हैं ज्ञान का। क्या पूछ रहे थे? देखिए बीच में बोलने से भूल जाते हैं। अरे आगे क्या? त्रियंच गुण प्रत्यय। हाँ, त्रियंच गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। अवधि गुण प्रत्यय ज्ञान अनुगामी अननुगामी होता है, सबको पता है। ये मान, वर्धमान, इस तरह से 6 भेद उसके होते हैं, अवस्थित, अनवस्थित। अब कोई त्रियंच अनुगामी अवधि ज्ञान लेकर नरक में जा सकता है कि नहीं? जाएगा कि नहीं? जाएगा तो कैसे जाएगा? नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा? मच्छर। मैं बोलूं? बोलिए। तिर्यंचों का अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञान होता है, वो जाएगा ही नहीं आगे। ये तो कहाँ से? ये तो आंसर नहीं हुआ। मैं बताऊं? तो नरक कैसे जाएगा फिर आगे? अब वही तो पूछना चाह रहे हैं ना, आपको अवधि क्यों करा? तो वो तो विग्रह गति में जाएगा ही नहीं ना, विग्रह गति में खत्म हो जाएगा उसका वो।
विग्रह अनुगामी। गति में रहेगा, उसका विग्रह गति में रहेगा, तिर्यंच में इसलिए वो रहेगा। अनुगामी हो गया। यहाँ पर एक मिनट, मेरा प्रश्न क्या है? अनुगामी, इसीलिए वो अनुगामी हो गया, विग्रह गति में गया। अनुगामी अवधि ज्ञान है और त्रियंच नरक गति में जा रहा है। अनुगामी अवधि ज्ञान लेकर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? अनुगामी उसका विग्रह गति के बाद छूट जाएगा, वहां पे तो भव तो वो प्रत्येक समय देश बोल वो हो जाएगा ना। तिर्यंच के तो वो चिन्हों से होता है ना, तो अनुगामी कैसे नहीं होगा? नहीं, अनुगामी अवधि ज्ञान लेकर तो जाएगा, लेकिन क्षेत्र का असर होगा उसको, द्रव्य क्षेत्र का, तो वहां को अवधि हो जाएगा। नहीं, ललिता जी उस दिन आप यही बताए थे कि विग्रह गति में उसका ले जाएगा तो इसलिए अनुगामी हो जाएगा वो। एक दिन मैंने क्वेश्चन पूछा भी था। हाँ, सुनिए कि देखिए बहुत सारी विवक्षा लगानी पड़ती है। ये तो उस अनुगामी का परिभाषा हुई कि अनुगामी किसको कहते हैं, जो हाँ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाए, एक देश से दूसरे देश में भी ले जाए, एक भाव से दूसरे, ये मैंने परिभाषा बताई। अभी और इसको थोड़ा हल्का करते हैं। छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच अवधि ज्ञान के साथ नरक में जाएगा कि नहीं? जाएगा ही। हाँ जाएगा। छायिक होता ही नहीं है मनुष्य, तिर्यंच चले जाता है। एक आदमी उत्तर दीजिए ठीक से। छायिक तो सिर्फ कर्म भूमि के मनुष्य को होता है, तिर्यंच को होगा ही नहीं। नहीं, छायिक होगा, मनुष्य को होगा। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि छायिक सम्यक दृष्टि तो नरक जाता ही है ना, पहला नरक में जा सकता है। अरे तो तिर्यंच की बात हो रही है ना, तिर्यंच को तो होगा ही नहीं शायद। नहीं होगा, कर्म भूमि ना, नहीं होगा, कर्म भूमि के मनुष्य को होता है। छायिक सम्यक दृष्टि तो खाली भोग भूमि में जाएगा, वो तिर्यंच भोग भूमि में जाएगा, वो तो भोग भूमि में जाएगा। छायिक तिर्यंच वो होगा, छायिक तिर्यंच नरक जो में होगा वो भोग भूमि में जाएगा, नरक में जाएगा ही नहीं। नरक ये नहीं सबसे जाएगा, पहला वो आंसर नरक वो जाएगा ही नहीं, नरक में जाएगा। क्योंकि वो मनुष्य नरक गति में में जाएगा, वो भोग भूमि में जाएगा, उसे वहां पर जाके अवधि ज्ञान होगा। पहले बात तो त्रियंच को सबसे पहला उत्तर तो ये है, त्रियंच हाँ, को होता छायिक ही ज्ञान नहीं। नहीं होता है। होता है। त्रियंच को ये छायिक छायिक ज्ञान नहीं होता, छायिक ज्ञान सॉरी छायिक सम्यक दर्शन, क्योंकि मनुष्य को होता है, छायिक होगा ही नहीं, है ना। छायिक जब भी होता है तो मनुष्य को होता है। वो त्रियंच गति बांध ले तब भले त्रियंच में जाता है, और त्रियंच गति में अपर्याप्त अवस्था में छायिक सम्यक दर्शन त्रियंच के पाया जाता है। अब जो भी मनुष्य है, मान लीजिए देव में जा रहा है, अनुगामी है, ये गुण प्रत्यय का भेद है। अब अनुगामी देव पर्याय में जा रहा है तो उसके साथ जा रहा है, ये गुण प्रत्यय है। वहां जाके उसको भाव प्रत्यय होना है, तो वहां जाके इस गुण प्रत्यय का क्या होता है? ये तो लेके तो गुण प्रत्यय गया, यहाँ से तो वो गुण देशावधि लेकर के गया, गुण प्रत्यय लेकर के गया। अब सर्वावधि और परमावधि वालों का तो मरण ही नहीं होता है, केवल ज्ञान ही होता है उनको, तो देशावधि की बात है। अगर वो अनुगामी लेकर गया वहां तो क्या होगा? नहीं वो उसको भव प्रत्यय रहेगा, भव प्रत्यय ही होगा, और गुण जो उसको गुण है थोड़ा सा उसको विस्तार हो जाएगा उसमें, जो उसका गुण से अवधि ज्ञान था। तो गुण, आपका उत्तर सही है, गुण प्रत्यय भाव प्रत्यय रूप से बदल जाएगा, चाहे उसका कितना भी देश काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव का हो, वो वहां के जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उसका अवधि ज्ञान काम करेगा। एक तो ये, एक दूसरी चीज ये सिद्धांत है कि नारकी को और देवों को न तो जघन्य अवधि ज्ञान होता है और न उत्कृष्ट देशावधि की बात है। यहाँ पर अवधि ज्ञान जब बोलते हैं और पर्याय का जब विवक्षा करते हैं तो उसमें कभी भी सर्वावधि और परमावधि नहीं लेना, हम लोग सब जानते हैं। तो देव में अथवा नारकी में दो पर्यायों में उत्कृष्ट देशावधि भी नहीं होता है, जघन्य देशावधि भी नहीं होता है, ये नियम है। आंटी ये सिद्धांत का आप थोड़ा लिखवा दिया करिए ना, 1 मिनट। तो बोलते हैं तो लिखा करो, हमको थोड़ा सा धीरे बोल दीजिए। हाँ वो ठीक है, वो आधा आधा छूट जाता है एक्चुअली, इसीलिए तो मैं 4 बार बोलती हूँ। हाँ एक बार थोड़ा सा स्लो स्पीड कर दिया करिए सिद्धांत वाला में।
जघन्य देव और नारकी को, देव नारकी की पर्याय में देव नारकी को देशावधि ज्ञान, देशावधि अवधि ज्ञान न जघन्य होता है और न उत्कृष्ट वाला होता है, उसको मध्यम वाला होता है। अब ये वाला प्रश्न आप लोग को समझ में आ सकेगा। चलते हैं किस मार्गना में कौन सा सम्यक आंटी, ये जो आप अभी तृष्णा आंटी बोल रहे थे कि भाव प्रत्यय गुण प्रत्यय मिलके थोड़ा सा वो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बनता नहीं है, वो उसी में जाके उसके अनुसार हो जाता है। वही क्षेत्र काल, वहां फिर गुण प्रत्यय रहता ही नहीं है, परिवर्तित हो जाता है। गुण प्रत्यय वहां के भाव प्रत्यय जैसा हो जाता है, भाव प्रत्यय में ही उसका मिल, चूंकि ये गुण प्रत्यय दोनों मिलेगा नहीं, वहां गुण प्रत्यय का काम ही नहीं है। लेकिन मान लो गुण प्रत्यय उसको बहुत ज्यादा है, जैसे अब देव है चाहे नारकी है, उनकी सीमा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा है। तो ऐसा कहा जाता है कि द्रव्य तो किसी का भी घट बढ़ सकता है, लेकिन क्षेत्र काल भाव का जो सीमा है वही रहती है। ऐसा भी आया है सिद्धांत ग्रंथों में, लेकिन अभी इसको लिखना मत, मुझे और थोड़ा सा खोज लेने दो बढ़िया से, तब जिस दिन मैं बोलूँ ये सिद्धांत है तभी आप लोग सिद्धांत के रूप में लिखा करो। तो वो वहां, चूंकि वहां गुण प्रत्यय का काम ही नहीं है, लेकिन चूंकि वो अनुगामी है, लेके जा रहा है, सम्यक दृष्टि देव है, अथवा छायिक सम्यक दृष्टि नारकी है, नारकी छायिक सम्यक दृष्टि, उसका सम्यक दर्शन छूटेगा नहीं, पहले नरक में जा रहा है, वो भी गुण प्रत्यय लेके जा सकता है, देव भी गुण प्रत्यय लेके जा सकता है। वहां जाके भाव प्रत्यय तो कब होता है, जब वहां पर पर्याप्त होकर के खड़ा होता है देव, उसके पहले समय से, या तो अंतर्मुख के बाद या पहले समय से, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तब होता है भाव प्रत्यय। उसके पहले उसके गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होते भी उसका उपयोग थोड़ी है वहां पर, अपर्याप्त अवस्था में अथवा विग्रह गति में कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन उसको है, क्योंकि वो अनुगामी है उसके, अगर भवानुगामी है तो उसके वो हो सकता है। तो आंटी अगर जैसे वो अनुगामी है और फिर नरक के बाद वो वापस मान लीजिए मनुष्य में आए, तो वो अनुगामी रहेगा, वो मतलब एक जन्म दो जन्म पहले वाला रहेगा क्या? सुनो, देशावधि के बारे में यही बताया गया है कि ये छूट भी सकता है, इसलिए ये नियम नहीं लगेगा। ये सर्वावधि परमावधि ज्ञान है वो छूटते नहीं है, देशावधि तो छूट करके, और अगर छायिक सम्यक दृष्टि नहीं है तो अर्धपुद्गल परावर्तन सफर करता है। छायिक सम्यक दृष्टि जब नरक से निकलता है वहां उपयोग तो नहीं है, छायिक सम्यक दर्शन है, तो फिर वो जब वहां से वापस निकलता है तो उनको छायिक सम्यक दर्शन अपने आप हो जाता है। नहीं, छायिक सम्यक दर्शन नरक में अभी श्रेणी छायिक सम्यक दृष्टि है, बिल्कुल। हाँ, तो उनका उपयोग है, क्या उपयोग? जैसे आप बोले ना वहाँ उनके है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, उपयोग वहां नहीं बोला। देखिए, हमने कहा कि विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में अगर भवानुगामी अवधि ज्ञान किसी के है, किसी मनुष्य के है, अथवा किसी त्रियंच के है, कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच, तो वो देव या नरक में जा रहा है। नरक में अगर छायिक सम्यक दर्शन के साथ जा रहा है, भवानुगामी है, तो विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में वो बना रहता है, छूटता नहीं है। लेकिन वहां पर बना हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, वो क्या उपयोग करेगा पर्याप्त अवस्था में, ये कहा मैंने। हाँ, यही क्या, लेकिन वो उपयोग वापस आ जाता है जब वहां से वापस निकलता है। तो नहीं समझी, कहाँ से निकाल रहे हैं आप? जब वापस नरक, जैसे सम्यक दृष्टि है श्रेणिक राजा, अभी आप समझे नहीं, एक मिनट, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रही हैं। जैसे श्रेणिक राजा यहाँ से मरण करके गए, ठीक है, छायिक सम्यक दर्शन के साथ गए हैं, नरक में गए, हम मान के चलते हैं कि उनको अवधि ज्ञान है, हम मान के चलते हैं, उनको है कि नहीं, मुझे प्रथमान योग का इतना पता नहीं है। अब वो भवानुगामी है, उनको अवधि ज्ञान होना एक अलग बात है, भवानुगामी मान लीजिए उनको अवधि ज्ञान हो गया था, तो वहां लेके चले गए, वहां जाकर के वो गुण प्रत्यय का तो कोई काम होता नहीं, वहां भव प्रत्यय है। अब वो वहां से जब निकल के मनुष्य में आएंगे तो भव प्रत्यय भव के हिसाब से वो वही खत्म हो जाएगा। अच्छा, भव प्रत्यय तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो उनके है देशावधि,
हाँ, तो गुण प्रत्यय तो वहाँ खत्म हो गया ना, गुण प्रत्यय अच्छा ज्ञान रहा ही नहीं ना। अच्छा, गुण प्रत्यय ही वहाँ वो भाव प्रत्यय में बदल गया। भाव प्रत्यय है, जो कि वहां से निकलेंगे तो खत्म हो जाएगा। और छायिक सम्यक दर्शन वो तो बना रहेगा, वो तो 3 काल में ही नहीं खत्म होगा। हाँ, वो तो किसी खत्म। हाँ, 4 भोग में तो हाँ मोक्ष चला जाता है, वो भी कब? हाँ जब मनुष्य आयु अगर बांध ले तो। अब राजा सैनिक 3 भव में चले जाएंगे, एक मनुष्य भव था, एक नारकी का भव है, अब आके तीर्थंकर बनेंगे, मोक्ष चले जाएंगे। 4 अच्छा भव तब घटता है जब कोई अगर मनुष्य भव बांध लेता है, तब उसके 4 भव घटते हैं। अच्छा अच्छा। कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? अब फिर से एक बार आज मनुष्य भव का क्या मतलब? मनुष्य भव ही तो बांधा है उसने, भोग भूमि का है, तो उसने भी मनुष्य भव ही तो बांधा है। नहीं सुनिए, मैं ये पहले भी 2 बार पहले भी बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ सिद्धांत को सिद्धांत के जैसे एकदम, जो सिद्धांत होते हैं वो सिद्धांत होते हैं। जैसे श्रेणिक राजा ने नरक की आयु बांध ली, मान लीजिए वो नरक की आयु नहीं बांधते, मनुष्य की आयु बांधते, कहाँ जाते? छायिक सम्यक दर्शन मनुष्य की आयु के साथ भोग भूमि में जाते। देवगति में। मनुष्य, यहाँ बात चल रही है मनुष्य भाव बांध लेते तो आप देव में कहाँ भेज दिए? देव और नरक में भेज के तो सेम ही बात है। चाहे देव में जाए चाहे नरक में जाए, छायिक सम्यक दर्शन 3 ही भाव लेगा। मनुष्य भाव एक जिसमें है, वो जिसमें छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया वो भाव, वहां से या तो वो देव में जाएगा या नरक में जाएगा, या वो त्रियंच में भी जा सकता अगर पहले आयु बांध लिया तो अगर, और मनुष्य की आयु बांध लिया तो उसमें भी जा सकता है। तो नरक और देव की आयु जब बांधेगा तब तो 3 ही भाव लेगा, वहां से नरक में जाएगा, नरक से मनुष्य भाव में आएगा, मोक्ष को चला जाएगा। तीर्थंकर की बात छोड़िए, साधारण केवली की बात हम लोग कर रहे हैं। और देव में, मनुष्य भाव में बांधा, देव में चला गया, देव से आया, मोक्ष चला जाएगा, तो 3 ही भाव लेता है। 4 भाव कब होता है? अगर किसी ने मनुष्य भाव बांध लिया हो अथवा त्रियंच आयु बांध लिया हो, वो मरेगा तो त्रियंच, छायिक सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच और मनुष्य आयु कहाँ जन्म लेते हैं? कहाँ जन्म लेते हैं? मनुष्य अगर छायिक सम्यक दर्शन, मनुष्य अगर छायिक सम्यक दर्शन के साथ मरता है और मनुष्य आयु में उसको, मनुष्य भाव में उसको जाना है, तो वो कहाँ जाएगा? भोग भूमि में। और त्रियंच है, मनुष्य है, त्रियंच गति का, त्रियंच जो छायिक सम्यक दर्शन करता ही नहीं है। किसी मनुष्य ने त्रियंच आयु बांध ली है और उसके बाद छायिक सम्यक, तो वो भी भोग भूमि में जाएगा। एक भाव ये हो गया। भोग भूमि वाले नियम से देवगति को जाते हैं, सौधर्म एहसान में जन्म लेते हैं, वो वहां जाएंगे, वहां से आकर के वो मनुष्य बन करके मोक्ष जाएंगे। नहीं, तो मेरे को लगा आप नरक से बोल रहे हैं कि नरक से उसने मनुष्य आयु का, तो नरक से तो मनुष्य में ही आएगा। हाँ, नहीं, इस तरह से 3 भाव या 4, जिस भाव में है उस भाव को लेकर के, और जिस भाव से मोक्ष जाएगा उस भाव को काउंट करते हैं। तो या तो 3 भाव से जाते हैं या 4 भाव से जाते हैं। चलें, लें प्रश्न आगे। हाँ आंटी। किस मार्गणा में कौन, आज एकदम समझ में आ जाना चाहिए, आज कोई कंफ्यूजन, क्योंकि इसीलिए मैंने आगे पीछे की बहुत सारी बात ले ली। किस मार्गणा में कौन सा सम्यक दर्शन होता है? गति मार्गणा की अपेक्षा नरक गति में प्रथम पृथ्वी में स्थित नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में छायिक और कृतकृत वेदक की अपेक्षा छायोपशमिक, ये तो छायिक तो नहीं छूटता, हमने जान लिया, राजा श्रेणी का उदाहरण हमारे सामने है, समझ में आता कि वे अपर्याप्त अवस्था में छूटता नहीं तो उनके था। अब इन्होंने छायोपशमिक सम्यक दर्शन कृत वेदक की अपेक्षा घटाया, ऐसे क्यों नहीं घटाया? ऐसे जो हम लोग, मान लीजिए हम ही लोग हों, छायोपशमिक सम्यक दर्शन हमारे भी हो सकता है, हमें पता थोड़ी है। छायिक सम्यक दर्शन के बारे में तो रामचंद्र जी देशभूषण मुनि महाराज से पूछते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन है क्या? छायिक सम्यक दृष्टि थे, वो देशभूषण महाराज जी से प्रश्न करते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन है क्या, आप बताइए। ये हमारे पता लगने की बात नहीं है कि हम लोग कहाँ हैं, लेकिन हम लोग मान के चलते कि हम लोग को अगर छायोपशमिक हो, तो जब छायोपशमिक जा रहा है तो यहाँ पर इन्होंने कृत वेदक क्यों लगाया? हम लोग जैसा छायोपशमिक क्यों नहीं जा, सम्यक दर्शन क्यों नहीं अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है? इसका उत्तर चाहिए। मैं 5 दिन से इस प्रश्न को समझा रही हूँ, बहुत बार समझा रही हूँ। इसका उत्तर कल भी मैंने पूछा भी था,
और फिर समझाया भी था। हीरा जी आप आई हैं क्या, आप बता सकती हैं क्या? हीरा आंटी, हीरा पांड्या, मैं हीरा आंटी। हाँ हाँ ललिता जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जी। क्योंकि वो सम्यक जाएगा वो आ जाके, हाँ क्योंकि सम्यक्त के सम्मुख है वो, हाँ इसलिए उसका सम्यक्त वहां जाके वो छायिक हो जाएगा। हाँ, नहीं मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ पर ऐसा क्यों घटाया कि अपर्याप्त अवस्था में कृत्य वेदक की अपेक्षा तो छायोपशमिक पाया जाएगा, अन्यथा छायोपशमिक नहीं पाया जाएगा। अर्थापत्ति न्याय से अथवा पारिशेष न्याय से ये निकल जाता है कि कृत्य वेदक के बिना जो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि वो अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। इसके लिए आचार्य को लिखने की जरूरत नहीं थी, अपने आप इसका निकल गया। पारिशेष न्याय अथवा अर्थापत्ति न्याय, किसी भी न्याय से लगा लीजिए, ये अर्थ निकल गया। मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि इन्होंने अपर्याप्त अवस्था में बिना कृत्य वेदक के बिना छायोपशमिक सम्यक दर्शन क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसने 6 प्रकृतियों का उन्होंने 6 कर दिया है इन प्रकृतियों का, अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, उन प्रकृतियों का उन्होंने 6 कर दिया है, और वो सम्यक्त के सम्मुख थे कृत्य वेदक। हाँ हाँ, और छायोपशमिक का 6 नहीं होता है, उसका उपशम होता है, वापस उपशम हो सकता है। हाँ कोई बात नहीं, आप मेरे या तो आंटी कई लोगों ने हाथ उठाए हैं। नहीं कुसुम आंटी, तृष्णा आंटी, राजकुमारी आंटी। नहीं राजकुमारी आंटी को बोलो। अच्छा, राजकुमारी आंटी। वह 6 प्रकृतियों का था, उसने 6 कर दिया है। सम्यक प्रकृति का उनके उदय है, तो सम्यक प्रकृति का उदय होने से वो सम्यक्त्व का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वह छायोपशमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है। मेरा प्रश्न इसका मतलब कोई नहीं समझा है। चलिए अभी मैं बिना दोबारा प्रश्न को किए बिना, सरिता जी कासलीवाल, कलकत्ता। सरिता आंटी। देखिए हम लोग को ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे तो जो समुद्र में तैरता है उसको अच्छा समझा जाता है, ठीक है, लेकिन श्रुत के, किसका क्या चालू है, श्रुत के विषय में जो तैरता है वो तैरता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता है। जो नीचे डुबकी लगाता है उसको हीरा पन्ना मोती मिलता है। श्रुत में उल्टा है। संसार अवस्था में तो जो तैरता है उसको अच्छा माना जाता है, डूबने वाले को कहते हैं भैया उसके तो प्राण ही खत्म हो गए। प्रश्रुत की गंगा ऐसी है, इसमें अगर तैरेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा, इसमें डुबकी लगाएंगे तो शायद कुछ हीरा पन्ना मिल जाएगा। आंटी और भी हैंड रेज है, शालू दी, मंजू आंटी, सॉरी कलकत्ता। मंजू आंटी कलकत्ता, सालू भी है, चलो सालू को देखें। हाँ, शालू दी। आप लोग से नहीं पूछेंगे, आप लोग बैठिए। प्रश्न नहीं समझ रहे हैं लोग, हमको यह हो रहा है कि कहाँ मेरी चूक हो रही है, का कुछ क्यों नहीं हम समझा पा रहे हैं सब। शालू दी। हाँ, वो कृत्य वेदक अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक को प्राप्त कर लेगा। यार मेरा कोई प्रश्न नहीं समझा अभी तो लग रहा है। चलो तुम भी अब बोलो। ये तो हीरा आंटी ने बोला ही था। हाँ, अब कौन? वो सम्यक को प्राप्त कर लेगा करके। किरण आंटी। आंटी किरण आंटी भी है। हाँ हाँ बोलो बोलो। वैसे सीरियल से देते ये लोग है महारथी लोग को ये नहीं दो। आंटी मैं ना सबको अनम्यूट ही कर देती हूँ जिनको बोलना है। किरण आंटी तो आप अनम्यूट कर लीजिए। फिर एक साथ बोलेंगे, सब वो ठीक नहीं होगा। अच्छा किरण आंटी आप बोलिए। मेरे को, मैं ट्राई कर रही हूँ ललिता जी। कृत्य वेदक जो होता है वो अपर्याप्त अवस्था से छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, और मनन करने पर वो विग्रह गति में नियम से वो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, इसलिए शायद। अब अभी मैं इसलिए अपना मेरा प्रश्न ही, मतलब अभी तो मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं आ रहा। मैं कुछ और पूछी हूँ, उत्तर कुछ और आ रहा है। सादर सरिता जी का
हाँ सरिता आंटी मैं बताऊं दीदी, अपर्याप्त अवस्था हाँ, में पाया ही मैं नहीं जाता बताऊं? ना साधारण क्षयपसम। मैं हाँ बताऊं? बता। हाँ कोई बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि नहीं तो मैं इसलिए मना करती हूँ। क्या है ना कि इतना ये प्रश्न इसीलिए मैं घुमा रही हूँ, क्योंकि ये एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं इसलिए इस प्रश्न को इतना घुमा रही हूँ कि बेसिक में कोई नहीं जा रहा है, मुझे बेसिक में ले जाना है। मैं इसको 5 दिन से पढ़ा रही हूँ, उसके बाद लोग मेरे प्रश्न को समझ नहीं रहे। इसका मतलब क्या, तो मेरे कहीं समझाने में गलती है, कहीं ना कहीं कुछ क्लू है कि लोगों को मैंने प्रश्न कुछ और पूछा, उत्तर कुछ और आ रहा है। मैंने ये पूछा ही नहीं, जो भी आप लोगों ने अभी तक जितने लोगों ने उत्तर दिया, ये तो मैंने पूछा ही नहीं है। आप लोग चार आदमी उत्तर दिए, मैंने ये पूछा ही नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं। आपने ये पूछा है ना कि छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव अपर्याप्त अवस्था में छायोपसमिक सम्यक छूट जाता है, पर इसमें कृत्य कृत्य वेदक को छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, फिर भी वो क्यों जा रहा है, ऐसे पूछा ना? नहीं, कुछ इसी तरह से पूछा मैंने कहा कि हम लोग अगर छायोपसमिक सम्यक दृष्टि हैं और ये यहाँ पर ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि कृत्य वेदक छायोपसमिक की अपेक्षा, कृत्य वेदक की अपेक्षा छायोपसमिक सम्यक दर्शन वहां पाया जाता है, तो उसके अलावा वाला क्यों नहीं पाया जाता? जो कृत्य वेदक नहीं है, जो छायोपसमिक है, वो क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि छायोपसमिक सम्यक दर्शन अंतर्मूर्ति के लिए छूटता ही है, नियम है। तो अपर्याप्त अवस्था में छायोपसमिक वाला जा ही नहीं सकता, उसका तो यही छूट जाएगा। कृत्य वाला साथ लेके जाता है, इसलिए वो छायिक हो जाता है। ये बात ये सिद्धांत है ना? हाँ। ये सिद्धांत है, और ये सिद्धांत जब से अपने पढ़ाई चालू किए हैं, किसी न किसी बहाने ये प्राय आता है, और कम से कम 100 बार तो मेरे मुंह से बोला ही गया होगा, क्योंकि मेरे को आदत है एक ही बात को बार बार बोलते रहने की कि लोगों को याद हो जाए। लेकिन या तो मेरे में कहीं कमी है। तो छायोपसमिक अपर्याप्त अवस्था में पाया ही नहीं जाता ना। साधारण छायोपसम, साधारण छायोपसमिक सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो ये यहाँ पर वेदक वाला छायोपसम वाला ही जा रहा है लेकर के। अब आप लोग फिर से समझिए, फिर एक बार समझा रहे हैं। जिन्होंने भी खास करके जो उत्तर गलत दिए वो ध्यान से सुनिए। यहाँ आचार्य गति मार्गना में सम्यक दर्शन बता रहे हैं। सम्यक दर्शन, यहाँ 3 सम्यक दर्शन की बात चलेगी, छायिक, छायोपसमिक और औपसमिक। से सुनिए, मैं बार इस चीज को दोहरा रही हूँ। ये गति मार्गना में सम्यक दर्शन को घटा रहे हैं कि 3 प्रकार का जो सम्यक दर्शन है वो पर्याप्त अवस्था में, चारों तरह की गति में, पर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में कौन सा पाया जाता है। क्योंकि गति बताने में सबसे पहले नरक गति आती है, नरक गति में पहले अपर्याप्त अवस्था आएगी, तो आचार्य यहाँ सबसे पहला नरक आएगा। तो सबसे पहले आचार्य ने पहले नरक के बारे में बता रहे हैं कि अगर पहला नरक में कोई जीव जा रहा है, वो विग्रह गति में है अथवा अपर्याप्त अवस्था में है, तो उसके कौन सा सम्यक दर्शन होगा। हम एक बात ये जान गए हैं कि छायिक सम्यक दर्शन वाला जीव कहीं भी जाओ, किसी पर्याय में जाओ, उसका छूटेगा ही नहीं। किसी नरक, वो अलग बात है कि नीचे के नरक में, वो व्याख्या अगली व्याख्या है। पहली व्याख्या हम अगर छायिक सम्यक दर्शन को समझें कि छायिक सम्यक दर्शन क्या है, तो छायिक सम्यक दर्शन वो वस्तु है जो आप कहीं भी चले जाइए, आपसे कोई चुरा नहीं सकता है। 8 कर्मों में से किसी कर्म में ये ताकत नहीं है कि हमारा छायिक सम्यक दर्शन हमको हमारा छुड़ा दे। तो छायिक सम्यक, तो इसलिए वो अपर्याप्त अवस्था में भी पाया जाएगा, क्योंकि वो छूटता ही नहीं है। चलिए, काम खत्म। अब कहा जा रहा है कि प्रथमो उपसम सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में अलग से बता रहे हैं, किताब पर नहीं, जो बता रहे हैं, जो लिख सकते हैं वो इससे लिख लीजिएगा। ऐसे जो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन विग्रह गति में नहीं होता है। कहाँ होता है? पर्याप्त अवस्था में होता है, चारों ही गतियों में होता है। तो वो इसलिए उपसम सम्यक दर्शन तो बनेगा नहीं अपर्याप्त अवस्था में। अब बच गया कौन सा? छायिक हो गया, औपसमिक सम्यक दर्शन। अब बच गया छायोपसमिक। छायोपसमिक सम्यक दर्शन के लिए कहा जाता है कि जब नरक में जाता है जीव, चूंकि नरक में जिस समय जा रहा है, नरक में जाने वाले जीव का परिणाम बहुत संक्लेशित होता है। उसके तत्वार्थ श्रद्धान रूप श्रद्धान नहीं बना रहता है। वो आयु भी संक्लेश परिणामों से ही बांधा था। तो उसका अंतर्मूर्त पहले छायोपसमिक सम्यक दर्शन छूट जाता है।
अब यहाँ ये बता रहे हैं कि अपर्याप्त अवस्था में छायोपशमिक है, तो आचार्य ने यहाँ पर दे दिया भाई कैसे है वो कौन सा छायोपशमिक है। तो कृत वेदक जो जिसने छह प्रकृति का नाश कर दिया है, केवल सम्यक प्रकृति उसके पास रह गई है। जो सम्यक प्रकृति का वेदन करता है उसका नाम छायोपशमिक सम्यक दृष्टि अथवा वेदक सम्यक दृष्टि है। तो कृत वेदक चूंकि छूटता नहीं है, इसलिए वो सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है। बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर एक बार दोहरा रहे हैं, पहले नरक की बात है। पहले नरक में कोई जीव जा रहा है, देव जाता नहीं नरक में, मनुष्य जाता क्या नाम है सो एक इंद्री से लेके विकल इंद्री जाते नहीं नरक में, नारकी जाता नहीं नरक में। कौन जाता है? मनुष्य और त्रियंच। त्रियंच को छायिक सम्यक दर्शन होता नहीं, तो मनुष्य छायिक सम्यक दर्शन के साथ नरक आयु अगर पहले बंध गई, उसके बाद वो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो वो पहले नरक में जा सकता है और किसी नरक में उसका प्रवेश नहीं है। तो छायिक सम्यक दर्शन है तो छूटेगा नहीं, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में छायिक सम्यक दर्शन की व्यवस्था बन गई। कहाँ? पहले नरक में। ये भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ ये व्यवस्था बनी है। पहले नरक की, नरक गति अभी बता रहे हैं, देवगति तो बता नहीं रहे। नरक गति में नरक आयु, नरक भाव में, नरक में पहले नरक की व्यवस्था बता रहे हैं। बोला और पहले नरक में जाने वाले जीव के और कौन कौन सा सम्यक दर्शन पाया जाएगा? तो औपसमिक तो पाया नहीं जाता है। पर्याप्त किसी भी गति के पर्याप्त जीव को ही होता है। अब तीसरा बच गया छायोपसमिक। तो छायोपसमिक कहते हैं कि छायोपसमिक सम्यक दर्शन विग्रह गति में या अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन प्रथम नरक में जाने वाला जीव अगर कृत वेदक के साथ मरता है, कृत वेदक हम लोग को अब याद हो गया है, लोगों ने अभी जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से कृत वेदक पना तो सबको याद हो गया है। जो कृत वेदक से होकर के कोई अगर जा रहा है, तो वहां पर चूंकि वो सम्यक प्रकृति उसके पास है, इसलिए वो छायोपशमिक कहला रहा है। छायोपशमिक का मतलब ही होता है सम्यक प्रकृति का उदय, सम्यक प्रकृति का वेदन। तो वहां पर उसको कृत वेदक की अपेक्षा कह दिए कि वहां पर विग्रह गति में अथवा अपर्याप्त अवस्था में उसको छायोपशमिक भी पाया जाएगा। ये अपर्याप्त अवस्था की बात हुई, पहले नरक की बात हुई, मनुष्य जा रहा उसकी बात हुई, क्योंकि त्रियंच गति वाला छायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना नहीं करता, इसलिए ये छायिकपना और कृत वेदक लेके कौन जा रहा है? ये दोनों सम्यक दर्शन लेके मनुष्य जा रहा है, त्रियंच नहीं जा रहा है, क्योंकि त्रियंच छायिक सम्यक दृष्टि वाला होता नहीं। कृत वेदक पना भी क्योंकि प्रतिष्ठापना करता है, वही कृत वेदक पना को प्राप्त करता है, इसलिए ये भी मनुष्य ही जा रहा है। ये दोनों सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में पहले नरक में किसको पाया जाएगा? जो मनुष्य भाव से नरक भाव में जा रहा है। आया होगा समझ में आज सबको? आया कि नहीं? अभी भी आंटी अब एंड करते हैं। अच्छा हो गया क्या समय? हाँ। लगता है इस प्रश्न का कुछ मतलब सनीचर बैठा है, ये लगता है कहीं रहने चले। नहीं हो गया ना, 8 बज गया। अच्छा, इसका पर्याप्त अवस्था और ले लेते हैं पहले नरक का। ये तो अपर्याप्त अवस्था बताए। अब पर्याप्त अवस्था में, तो पर्याप्त अवस्था में चूंकि छायिक अपर्याप्त में लेके जा रहा है, तो छायिक तो हो ही जाएगा, कोई बात ही नहीं है। और वहां जाके हम ये जानते प्रथमोपशम सब कोई कर सकता है, कोई भी गति में कर सकता, करना चाहे तो होता ही है, नहीं लीजिएगा, हो सकता है। तो वहां हो सकता है तो प्रथमोपशम भी हो गया, यानी औपशमिक भी हो गया। और कोई छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, अंतर्मूर्त पहले खत्म हो गया, वहां वापस जाकर के हो सकता है, होगा ही नहीं, अगर उसको सम्यक प्रकृति उदय में आ गई तो वहां पर छायोपशम सम्यक दर्शन उसको हो सकता है पर्याप्त अवस्था में। तो विग्रह गति में या पर्याप्त अवस्था में 2 और पर्याप्त अवस्था में 3, ये पहले नरक की व्यवस्था है। ठीक है, अब एंड करते हैं, आज फिर लेंगे। आप लोग इसको पढ़िएगा, कई बार कोशिश करिएगा, क्योंकि आज 4 ने उत्तर दिया, चारों ने उत्तर ठीक नहीं दिया। मैं उत्तर ठीक नहीं देने की कोई ये नहीं कर रही हूँ, उन्होंने उत्तर देने का सबसे पहले कि आदमी उत्तर ही नहीं दे पाता है,
उत्तर देने की कोशिश करना सबसे बड़ी बात है। जो उत्तर देने की कोशिश करते हैं उन्हीं को एक दिन उत्तर आता है, इसलिए वो कोई बात नहीं है। आप लोग आज फिर से सुनिएगा ताकि ये आज पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि ये 5 दिन से यही प्रकरण चल रहा है। फिर भी कहीं पर भूल हो रही है, हो सकता है मेरे समझाने की ट्रिक नहीं ठीक हो, ये भी हो सकता है। आप लोग आज इसको बढ़िया से मनन करिएगा, कल इसको फिर लास्ट करेंगे। इसलिए कल लास्ट आप लोग इसमें अगर किसी को भी कुछ नहीं समझ, बिल्कुल संकोच नहीं करना, कल आप लोग फिर एक बार पूछ सकते हैं इसको। थोड़ा सा विषय तो टेढ़ा है ही है, इजी तो विषय नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा उपसम लगाने से ठीक हो जाएगा। चले, जिनवानी स्तुति कौन कर रहे हैं? किरण आंटी। ललिता जी, नहीं ललिता जी, ये जो थोड़े से मतलब कि अभी जो आपने बताया ना ये सब सम्यक दर्शन और ये सब का, तो ये कुछ जो समझ में तो आते हैं पर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप एक नोट करवा दीजिए ना ये वाला क्वेश्चन आंसर, तो सबको याद हो जाएगा 2 बार पढ़ने से। अभी तो आप बता देते तो ठीक है, फिर वो कल परसों तक में फिर वो पूरा निकल जाता, कंफ्यूज हो जाते। तो अगर आप लिखा देंगे ना 2 आंसर तो आज तो याद रहेगा। हो जाएगा। आज नहीं, आप कल पहले ये लिखा दीजिएगा। हाँ, तो आप लिखा देंगे तो हम लोग याद कर लेंगे। ठीक। किरण आंटी आप कर दीजिए जिनवानी स्तुति। नहीं वो मुझे तो वो याद नहीं है कोई सी, जो की हुई है वही वाली भले ही कर दो। ललिता जी करिए ना, आप बहुत अच्छा करती हैं। ललिता आंटी आप कर दीजिए। मेरे को नहीं है क्या? जाना पड़ेगा जिनवानी या और कोई जो करना चाहते हैं? हाँ और कोई कविता आंटी, कविता आंटी। चलो करें। सॉरी एक मिनट आंटी, म्यूट करने दीजिए। हाँ। करना नियोग पढ़ने में हमारे द्वारा यदि जो कोई भूल हुई, शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को सदा क्षमा करे, और मुझे केवल्य धाम में माँ अविलंब धरी। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्धि भावना आत्मशक्ति मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुमको। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। बनती है वो बजो अरिहंत सेवा निर्ग्रंथ, धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।